जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। चूँकि ये टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन से, सिंपल पेंडुलम से, मैच टाइज टू स्प्रिंग इन से लिंक करता है, तो मैंने सोचा कि इसको हम अभी ही एक्सप्लेन कर देते हैं तो बेहतर है। तो अब हम पढ़ते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मींस के वो कौन सी ऐसी बातें हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए ज़रूरी हैं, कि अगर वो बातें हैं तो तब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जिबिट कर रही है, अगर वो बातें नहीं हैं तो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जिबिट नहीं करेगी। तो वो चंद बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि उनके होने से या सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए किन बातों का होना ज़रूरी है, वो कौन कौन सी हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे है कि पहला जो पॉइंट है वो ये है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ये है कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको हमने मैथमेटिकली प्रूफ भी किया था कि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हमने उसको कुछ इस तरह से लिखा था, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। पहली शर्त ये है, पहली कंडीशन ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है, एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मेन पोजीशन। एक्सेलरेशन जो होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होती है, हमेशा। ये नहीं है कि कभी उसकी एक्सट्रीम की तरफ होगी, नो। जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ ही होती है, और उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड पे है, वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट मेन पोजीशन एंड मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। कि अगर कोई भी बॉडी है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो मेन पोजीशन पे, जब वो एक्सट्रीम से मीन पे आएगी वो बॉडी, ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो मीन पे मैक्सिमम होगी और एक्सट्रीम पे मिनिमम होगी। अब ये मीन पे मैक्सिमम क्यों है और एक्सट्रीम पे मिनिमम क्यों है, उसकी वजह ये है कि अगर बॉडी जो है फ़र्ज़ करें, ठीक है, ये इसकी मेन पोजीशन है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, लेट्स सपोज ये ओ है, ये ए है, ये बी है। अब जब बॉडी इस तरफ मूव करती है ना मेन पोजीशन से इसकी तरफ, तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन तो हमेशा इस मेन पोजीशन की तरफ है, और बॉडी जो है इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी इस तरफ है और एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी इस तरफ है और एक्सेलरेशन मेन पोजीशन की तरफ है। तो आप ये जानते हैं कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होता है कि उस बॉडी की वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज़ होती है, उस बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर भी यही केस है कि बॉडी जब यहाँ मेन से एक्सट्रीम पे जाती है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। कम क्यों होना शुरू हो जाती है? क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो इस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहुँच इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। इस एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँच वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। और जब ये दोबारा यहाँ से इस तरफ आती है तो चूँकि अब वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी यही है, तो क्या है कि अब जब ये मेन पोजीशन पे आती है तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। मैक्सिमम इसी वजह से हो जाती है क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है। अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही हो तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में होते हैं, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही हो तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो यही वजह है कि जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन में जाती है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही होती है, क्योंकि दोनों वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और जब ये दोबारा मेन पोजीशन की तरफ आती है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है और मेन पोजीशन पे आगे मैक्सिमम हो जाती है। तो उसकी वजह ये है कि मेन पोजीशन पे जो दोनों हैं वो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में एक ही डायरेक्शन में होते हैं।
तो ये होप सो आपको समझ आया होगा कि वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है एंड मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन में क्या है वो मिनिमम है। ये मैंने यहाँ पर मैक्सिमम एट मीन पोजीशन में जो x जो है वो ज़ीरो लिखा है, इसका मतलब ये है कि मीन पोजीशन में चूँकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है तो इसी वजह से मैंने यहाँ x जो है इज़ इक्वल टू ज़ीरो लिखा है। ये सिर्फ इंडिकेट करने के लिए कि मीन पोजीशन पे क्या सिचुएशन होती है, x जो है वो ज़ीरो होता है। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम होती है। फोर्थ है एक्सेलरेशन उसका उलट है। चूँकि देखें ये जो जब बॉडी एग्जीक्यूट करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन तो इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो अगर वेलोसिटी जो है एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम है और मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन क्या है उसकी उलट है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होती है और मीन पोजीशन पे मिनिमम होती है। एक्सेलरेशन इज़ मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड मिनिमम एट मीन पोजीशन। ये इसका चौथा कैरेक्टरिस्टिक है। फाइनल जो हमारे पास लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन वो ये है कि नेट और रिस्टोरिंग फोर्स, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि नेट और रिस्टोरिंग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। कि जो नेट फोर्स होती है, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये यूँ हमने पढ़ा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और चूँकि सेकंड क्या है, एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और उस फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो तभी हमने यहाँ पर क्या किया था, माइनस का साइन लगाया था। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सिंपल हार्मोनिक मोशन के। होप्स हो कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।